बुद्ध और एक औरत की कहानी। जंगल का रास्ता। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे हैं। उनके चेहरे पर शांत और दिव्य मुस्कान है। तभी एक औरत तेजी से उनकी ओर भागती हुई आती है। औरत रोते हुए, भगवान, मेरी मदद कीजिए। मेरा बच्चा मर गया है। उसे फिर से जीवित कर दीजिए। बुद्ध शांत स्वर में, माता, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। औरत आश्चर्य से, क्या चाहिए, भगवान? मैं कुछ भी करूंगी। बुद्ध, मुझे किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। औरत उत्साहित होकर, मैं अभी लाती हूं, भगवान। औरत गांव की ओर भागती है। बुद्ध और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गांव के घरों के बाहर औरत हर घर का दरवाजा खटखटाती है। औरत, एक परिवार से, क्या आप मुझे सरसों के दाने दे सकते हैं? लेकिन शर्त है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। गृहिणी दुखी होकर, बेटी, हमारे घर में मेरे पिता का देहांत हुआ है। औरत अगले घर जाती है। औरत दूसरे परिवार से, आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? गृहस्वामी दुखी स्वर में, हाँ, मेरी माँ का निधन हो चुका है। औरत हर घर जाती है, लेकिन हर जगह से उसे यही उत्तर मिलता है कि मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है। जंगल में बुद्ध के पास औरत थकी और निराश होकर वापस आती है। अब उसके चेहरे पर रोष के बजाय शांति का भाव है। औरत नम्रता से, भगवान, मैं समझ गई। मृत्यु एक सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। मैं अपने दुख में अंधी हो गई थी। बुद्ध मुस्कुराते हुए, हाँ, मृत्यु जीवन का हिस्सा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगी तो तुम्हारा दुख कम हो जाएगा। इसे समझो और जीवन को जीने का सही मार्ग अपनाओ। औरत रोते रोते बुद्ध के चरणों में गिर जाती है। बुद्ध उसे आशीर्वाद देते हैं। शिष्य यह दृश्य देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे स्वीकार करना ही शांति का मार्ग है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।